तो लाइव है हम, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला आज का एजेंडा का। और जो सबसे बड़ा सवाल है, 3 T20 भारत खेल चुका है वेस्ट इंडीज में, 2 T20 उन्हें खेलने थे फ्लोरिडा में, जिन पे सवालिया निशान है। लेकिन क्या ये मैचेस हो रहे हैं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। और इस क्लियरिटी के लिए हम सीधा चलते हैं आपको लेकर विमल सर के पास, जो सेंट किट्स में है, सेंट किट्स में मौजूद हैं। तो भाई सूरत हाल ये थी, आपने कल देखा ही था, विमल ने बताया था कि वो जो सैटरडे और संडे 2 आखिरी मैच होने T20 के, यूएस के वीजाज नहीं थे दोनों टीमों के ज्यादातर खिलाड़ियों के पास। तो कल विमल ने कुछ अपडेट दिया था, तो अब वहां पर बुधवार सुबह हो चुकी है। और अगर सैटरडे संडे मैच होना है तो टीमों को बाय ऑल मींस परसों शुक्रवार वहां पहुंचना होगा, यूएस ऑफ ए। तो विमल जी बताइए क्या है अपडेट। बिल्कुल विक्रांत, अपडेट काफी है। और अपडेट ये है कि चूंकि सबसे पहले तो आपको एक आपके लिए कहना चाहता हूं कि आपने बॉस की तरह दबाव बनाया, पॉजिटिव दबाव, और उसके चलते मैं लगा रहा। और इत्तेफाकन कहते हैं ना कि आप मेहनत करते हो तो आपको मदद भी मिल जाती है। तो मैंने रिकी स्कैरेट के पीछे मैं पड़ा हुआ था और उनका चैनल था कि प्रॉपर मुझे मीडिया मैनेजर के थ्रू जाना है। और मीडिया मैनेजर मुझे गोला दे रहे थे कि अच्छा अभी कराते हैं, कल कराते हैं, हुआ नहीं। पूरी टीम चली गई थी, स्टेडियम में कोई नहीं था, मैं अकेला था, पीटीसीज वगैरह कर रहा था। तो लास्ट में मैंने फोटोग्राफ लेने के लिए, एक बंदे खड़ा था, 2 बंदे खड़े थे, तो मैंने बोला कि भाई आप मेरा सेल्फी नहीं, आप मेरा फोटो खींचो रेड टी शर्ट में। तो उन्होंने बोला कि मुझसे नहीं, इनसे बगल वाले को बोलो। तो उन्होंने पकड़ा और उन्होंने फोटो खींचा, मैंने फोटो ले लिया, मैं चला गया। उसी बंदे से दोबारा मैंने पूछा कि भाई ये रिकी स्कैरेट कहाँ है, आज मुझे दिखे नहीं। तो उसने बोला कि क्यों, आपने उनसे बात नहीं की जिसको आपने फोटो खींचने के लिए कहा था। मैंने बोला क्या, मैंने बोला वो बंदा रिकी स्कैरेट था। तो उन्होंने बोला कि हाँ। तब तो मुझे अपने आप पे गुस्सा है, मैं भागता भागता उनको पूरे स्टेडियम में चक्कर लगा रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिले। तो इवेंचुअली एक और स्टाफ था जो मुझे कई दिनों से देख रहा था, उन्होंने बोला क्यों आप परेशान है। मैंने बोला देखिए मैं तो ये अपडेट लेने के लिए ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ इंटरव्यू नहीं चाहिए, मुझे अपडेट चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई प्रेसिडेंट अपने दोस्तों के साथ वहां बैठे हुए हैं, मैच खत्म हो गया, पार्टी कर रहे, वो जाने वाले हैं, आप ट्राई कर लो। मैं भागता हुआ, वो अपने कार में बैठ रहे थे, फिर मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन बहुत अच्छे इंसान, मुझे बहुत अच्छा लगा विक्रांत, इतना बड़ा प्रेसिडेंट बोर्ड का पहली बार मुलाकात है। डायरेक्ट मैंने सीधे जाके कहा कि मुझे इंटरव्यू नहीं, इस बात को लेके कंफ्यूजन है, पूरा इंडिया जानना चाहता, आप बताएं। और उन्होंने जो, मैंने इंटरव्यू आपको भेजा भी है, उन्होंने जो बात कही कल तो उन्होंने साफ कहा कि हमने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया है, यूएसए में हमें वीजा मिल जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने गारंटी तब भी नहीं दी। देखिए नॉर्मल जो अधिकारी होते हैं ना, कैमरे के सामने कहेंगे कि नहीं जी सब ठीक है, हो जाएगा। मीडिया के सामने वो अपना वल्नरेबल चेहरा एक्सपोज नहीं करते। लेकिन रिकी स्कैरेट ने ईमानदारी से कहा, मैंने दोबारा उसी क्वेश्चन को पूछा कि क्या मैं मान सकता हूं कि मैचेस होंगे, वहां पर भी उन्होंने यही बात कही कि देखिए मैचेस होने चाहिए, हमारी पूरी कोशिश है। गारंटी उन्होंने अब भी नहीं दी। तो विक्रांत, मैं ये देख रहा हूं कि भले सारा प्रोसेस है और जो चीजें चल रही हैं, मैच होने चाहिए, लेकिन अगर बोर्ड का प्रेसिडेंट भी 100% 12 घंटे पहले अगर नहीं बोल पा रहा है, अभी तो मैं जाऊंगा एक बार फिर से उनसे अपडेट लूंगा, तो थोड़ी देर। लेकिन उसके बाद फिर मैं टीम के होटल में गया और स्टेडियम में मैंने देखा कि सब लोगों का इनका लगेज वगैरह जा रहा था, वेस्ट इंडीज बोर्ड का, इंडियन टीम का। तो मैं जब टीम होटल में गया तो जैसे मैं घुस रहा था तो मैंने देखा कि कुछ इंडियन टीम के लोग जा रहे थे। बाय द टाइम मैं शॉट नहीं ले पाया, लेकिन मैंने देखा रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और इस अर्शदीप सिंह, हरविंदर सिंह जो सेलेक्टर है, वो कई लोग गए। तो मुझे लगा पूरी टीम चली गई और वो टीम एक जत्था निकल गया। फिर मैं उसके बाद होटल के जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि अश्विन बचे हुए थे, अश्विन को मैंने देखा, भुवनेश्वर को देखा मैंने, और हर्षल पटेल को देखा। ये 3 खिलाड़ियों को मैंने इससे देखा क्योंकि ये खाना खाने जिस रेस्टोरेंट में, तिरंगा रेस्टोरेंट है, वहां पर मैं भी खाना खाने गया था। तो एक दूसरे टेबल पे ये लोग खा रहे थे। तो 3 खिलाड़ी तो मैंने देखा, कल देर रात तक नहीं गए थे, लेकिन इनके पास वीजा है, ये डायरेक्ट मियामी जा रहे थे। और ये जो पहले वाले जो खिलाड़ी गए, ये जॉर्ज टाउन में, इनको वीजा लेना है। दोनों टीमों के साथ, हाँ, तो दोनों टीमों के साथ स्थिति ये है कि ज्यादातर खिलाड़ी और अधिकारियों के पास वीजा है, वो डायरेक्ट मियामी चले गए। जिन के पास नहीं है वो जॉर्ज टाउन गयाना जा रहे हैं। आज फिजिकली अपेयर होंगे और अपना वीजा कलेक्ट करेंगे। फिंगर्स अभी भी क्रॉस्ड है, होपफुली हो जाना चाहिए। ये लेटेस्ट अपडेट है विक्रांत, मतलब अभी भी समझ लीजिएगा। अब मैं फिर जाऊंगा। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि जो एक जत्था है वो कल गयाना चले गया, वहां पर आज आपकी तो सुबह वहां पे यूएस काउंसलेट में आज उनकी इंटरव्यू है, जो रिकी स्कैरेट ने भी कहा जी हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू भी मदद मांगी है, होपफुली उनको आज वीजा मिल जाएगा। और जो दूसरा जत्था आप कह रहे हैं जैसे अश्विन वगैरह, वो उनके पास यूएस के वीजाज हैं, वो सीधा मायामी जाएंगे। तो क्या वो मायामी निकल गए हैं
या वो इंतजार करेंगे वहां पर? क्योंकि अगर ये मायामी चले गए और चौथा पांचवा मैच के लिए आपको यूएस का वीजा ना मिला, तो फिर तो आपको चौथा पांचवा मैच या तो कैंसिल करना पड़ेगा या फिर किसी और कंट्री ट्रिनिडाड वगैरह में, तो फिर वापस आएंगे। ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा विक्रांत, यही कंफ्यूजन था क्योंकि कल जब मैं देखा और ये लोग जिनके पास यूएस वीजा है, मुझे जो जानकारी, हालांकि किसी ने साफ नहीं कहा, लेकिन वेस्ट इंडीज बोर्ड के ही किसी बंदे ने बताया जो मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मियामी ये लोग जो जिनके पास वीजा है ये डायरेक्ट रात के, मतलब यहाँ की जो रात का जो 9:30 बजे था वो फ्लाइट थी और वो फिर डिलेड हो गई थी। उन्होंने कहा कि वो करीब 11:15 की फ्लाइट हो गई थी, लेट नाइट, मतलब यहाँ का मैं कल रात सेंट किट्स का बता रहा हूँ। तो अभी मुझे श्योर नहीं है कि भाई वो गए हैं या नहीं गए। मुझे जो लगता है, जो बात आप कह रहे हो, मुझे लगता है कि ये वेट करेंगे कि जब तक जॉर्जटाउन वाले खिलाड़ियों का जो वीजा ना लगता हो तो ये जाकर करेंगे क्या, क्योंकि इवेंचुअली इन दैट सेंस कि आज अगर क्लैरिटी नहीं है तो सबको फिर से वापस आना पड़ेगा ट्रिनिडाड या जहां पर भी है। तो थोड़ी सी अभी भी उहापोह वाली स्थिति इधर है कि उधर है, वो बनी हुई है। तो मतलब आप देख रहे हैं, जब अगर बोर्ड के लेवल पे ये क्लैरिटी नहीं है, खिलाड़ियों के लेवल, तो मुझे भी थोड़ी सी वो मिक्स्ड वाली चीज है। लेकिन अभी तक जो आपने बात बोली, फिलहाल ये है कि 2 जत्था। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा, इंडियन जो पूरा स्टाफ है लगभग 40 लोग है, सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी को मिलाकर 40 लोगों का जत्था है। उसमें 22 लोगों के पास, जो मेरे पास लिस्ट आई, 22 लोगों के पास वीजा लगा हुआ है। तो 22 लोग, अभी इन 22 में एग्जैक्टली मुझे वो लिस्ट नहीं मिल पाई कि इसमें 22 में खिलाड़ी कितने हैं, सपोर्ट स्टाफ कितने हैं, लेकिन 22 का है, 18 का नहीं है। तो मतलब समझ लीजिए लगभग 50-50 वाली बात है। 50% लोगों का, चलिए सपोर्ट स्टाफ नहीं है तो शायद काम चल जाए, खिलाड़ी तो आपको कम से कम 12 तो चाहिए ही चाहिए। और वेस्ट इंडीज के प्लेयरों को भी तो नहीं लगा हुआ ना, कईयों को। हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? बट सर, इस तरह की जो चीज है वो हुई क्यों? सबसे बड़ी चीज तो ये, इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकता है? और जहां पे मैच 4 घंटे आगे करना पड़ गया, क्या आपके प्लेयरों की किट नहीं आई, लगेज नहीं आया, वहां तो कुछ भी हो सकता है। पर सर ये शेड्यूल तो बहुत पहले से प्लान था ना, और पता नहीं प्लान क्या, जो आखिरी के 2 T20 थे वो तो पहले से ही प्लान थे कि वहां खेले जाने। अब आइडियली अगर ये सीरीज थी, इंडिया के प्लेयर्स जो थे उनका तो यूके में भी वीजा लग सकता था। हाँ, यूएस काउंसलेट यूके में भी लगा सकता था, और वेस्ट इंडीज के तो प्लेयर वो वहीं पर थे, तो वही उनके तो पहले वीजा लगने चाहिए थे। क्यों विमल जी? बिल्कुल आइडियली, लेकिन विक्रांत मैंने यही सवाल उनसे, रिकी स्कैरेट से भी पूछा, उनका जो कहना था, और पता नहीं मुझे लग रहा है कि शायद हमें उनकी पर्सपेक्टिव को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए पहले भी हम लोग कराए हुए मैच, ऐसी समस्या नहीं है। ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड में उन्होंने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे एयरलाइंस की बात करें, चाहे यहाँ पर वीजा की जो इश्यूज हैं। उन्होंने कहा कि यूएस वीजा इवन जो रेगुलर ये लोग जाते हैं उनको भी डिफिकल्टीज हो रही है, मतलब जिनके पास पहले, और मैंने कई इंडियन से भी बात की जो यहाँ पर रहते हैं, जो फ्रिक्वेंटली फ्लाई करते हैं, उन्होंने भी कहा कि कोविड के चलते बहुत सारे लोग जो वापस आए इंडिया, उनको दोबारा जाने में ये कॉम्प्लिकेशंस हैं विक्रांत। मतलब मैं टेक्निकली मतलब उतना एलोबरेट करके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, और ये सिर्फ बोर्ड के लोगों की बात नहीं है, जो लोगों से भी आम हिंदुस्तानी जो यहाँ पर रह रहा है, उन्होंने कहा कि ये हैरानी की बात नहीं है, यूएस ने बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिए अपने रूल पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, और उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप वीआईपी हैं, नेशनल टीम है, उनको इन सब चीजों से हम लोग सोचते हैं ना कि भाई नेशनल टीम है, ये कैसी चीजें हैं, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अब यूएस में खेलते क्यों? आपको यूएस में जाने वाली कौन सी, यूएस में 2 मैच 4 साल बाद, आप कौन सी पॉपुलैरिटी, किसकी पॉपुलैरिटी कि वहां पर खेल लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि आप क्रिकेट को और एक्सपैंड करें, खींच लेंगे। तो क्यों मिकी माउस क्रिकेट क्यों आप करना चाहते हो? आप छोड़ दीजिए ना। वेस्ट इंडीज शुड बी बॉदर्ड अबाउट प्लेइंग इन देयर ओन कंट्रीज। आप अपने मुल्कों में खेलिए। मेरे हिसाब से तो आपको, अगर वो कंट्री आपको वेलकम ही नहीं कर रही, आपकी क्रिकेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, क्योंकि वहां पर कौन खेलता है क्रिकेट? इंडियंस खेलते हैं, पाकिस्तानी खेलते हैं, और ये कैरेबियन मूल के लोग खेलते हैं, न्यूजीलैंड के भी। तो जब वहां पे खेलते ही नहीं है अमेरिकन, उनको क्रिकेट गेम का ही नहीं पता है, तो आप क्यों फिर उनके तरले मिन्नतें करते हैं कि जी वीजा दे दो, ये दे दो? और पॉपुलैरिटी की जरूरत तो वेस्ट इंडीज में भी है। हाँ, एक्चुअली क्रिकेट के लिए हमको पॉपुलैरिटी की जरूरत वेस्ट इंडीज में भी, क्योंकि वहां तो वैसे ही कम लोग आना भी कम कर दिए हैं खेल, खुद की क्रिकेट डाउन पड़ी है और आप दूसरों का सोच रहे हैं, तो फिर सही बात है। नहीं, लेकिन अब होगा क्या विमल? अब जैसे स्पोर्ट्स तक के दर्शक हैं, या आपका अपना यूट्यूब चैनल जो है उस पर दर्शक, उनको कब पता चलेगा, कब तफसील पता चलेगी? विक्रांत, अभी यहाँ के जो है करीब 9 से ज्यादा बज गए हैं, और मैं बस यहाँ से निकल के भी टीम होटल जाने वाला हूँ। तो अगले मेरे ख्याल से मैं और वहां पर मुझे होपफुली रिकी स्कैरेट और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स भी मिलेंगे, क्योंकि टीम होटल मैरियट में वो ठहरे हुए हैं। तो नेक्स्ट 2 आवर्स में मुझे लगता है कि कुछ पुख्ता जानकारी मेरे पास मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर टीम चली गई है वो भी पता चल जाएगा होटल में,
कि भाई अगर जो एक जत्था जाने वाला था मियामी, क्योंकि लेट नाइट 11:15 का था, क्योंकि अभी यहाँ पर मैसेज कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैंने मैसेज हालांकि डाला था, तो मैं डायरेक्ट जाके मतलब मेरे ख्याल से होपफुली मैं आई विल बी एबल टू मतलब 2 घंटे में ये अपडेट हो जानी चाहिए कि एग्जैक्टली हो रहा है नहीं हो रहा है। दर्शक क्योंकि जानना चाहते हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए वीजाज नहीं मिलते हैं, क्योंकि आज अगर इनकी एप्लीकेशंस हैं तो इनको या तो आज वीजा चाहिए होगा या मैक्स टू मैक्स इनको कल वीजा चाहिए होगा, उसके अलावा तो फिर आपका चांस ही नहीं है। सपोज वीजा नहीं हो पाते, सपोज, फिर कंटिजेंसी प्लान क्या है? जो मैं सुन रहा हूँ, हालांकि ये लोग अभी कंटिजेंसी पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आज शाम तक क्लियर नहीं होता है तो शायद पूरी टीम फिर से ट्रिनिडाड जाएगी और आखिरी 2 मैच वही ट्रिनिडाड में ये खेलेंगे। ये इनका एकदम लास्ट मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो का प्लान ये है। बट आप थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि कुछ खिलाड़ियों के पास वीजा है, वो खिलाड़ी शायद पहले रवाना हो जाएंगे। तो वो अभी कह रहे हैं ना कि अभी वो उनके बारे में वो शायद अभी होटल जाके देखेंगे कि वो रात देखेंगे कि नहीं गए। कल तक बात थी, कल रात तक बात थी कि वो चले जाएंगे। हो सकता है वो चले भी गएंगे 11:15 के, क्योंकि लास्ट में जो मेरी आखिरी तक अपडेट हुई थी उनका कहा गया कि फ्लाइट जो थी इनकी 9:30 बजे रात की थी, जिनके पास वीजा है वो फ्लाइट डिलेड हो गई थी, 2-2.5 घंटे डिलेड हो गई, तो उन्होंने कहा कि 11:15 में जाएगी। फिर उसके बाद मैं फोन नहीं कर पाऊँ, ऑब्वियसली लेट नाइट में आप मतलब तंग नहीं करना चाहते तो कोई एंटरटेन भी नहीं करेगा, तो अभी मैं डायरेक्ट जाके पता करूंगा होटल में। एक्चुअली अगर वो चले गए, सपोज कीजिए कि अगर एक जत्था चला गया, इसका मतलब दे आर कॉन्फिडेंट, अदरवाइज नहीं तो विक्रांत आप देखिए प्रैक्टिकली यू नॉट वांट कि भाई आप वहां पो में और आधे खिलाड़ियों को आप अमेरिका भेज दो जब आप श्योर नहीं हो कि बाकी लोग पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपने आधे खिलाड़ियों को भेज दिया जत्था यूएसए में, देन यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई हम मैच करा लेंगे। हो सकता है 1-2 खिलाड़ी की अवेलेबिलिटी का इशू हो। सपोज तो उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात की थी, रिकी स्कैरेट ने, जो विमल ने भेजा भी था। भाई अगर वो डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको अगर ये गारंटी है कि वीजाज लग जाएंगे, देखिए 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक लॉजिस्टिकल है कि यूएस काउंसलेट हर कंट्री में नहीं है, आई एम श्योर सेंट किट्स में नहीं होगा। नहीं है, नहीं ट्रिनिडाड में भी नहीं है क्या? ट्रिनिडाड में है, ट्रिनिडाड पोर्ट ऑफ स्पेन में, वहां पे पहले हो नहीं पाया था, वहीं पर प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, मैं पोर्ट ऑफ स्पेन के इनफैक्ट इनके एम्बेसी में भी गया था, जो स्टेडियम से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तो मुझे वहां इनके नखरे समझ के ही आ गया। मैंने इसलिए अप्लाई भी नहीं किया। मैं तो गया था, मैं सोचा था कि अगर कोई आसानी से हो जाएगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर मैं जितना एनर्जी वेस्ट करूंगा, फॉलो अप करूंगा, मेरी तो स्टोरीज और स्टेडियम ग्राउंड पीसी सब छूट जाएंगे। तो मैंने बोला कि बेहतर है कि मैं 2 मैच यहीं से करूं। तो मैं इसलिए एंटीगा में जा रहा हूँ, मेरी रिटर्न फ्लाइट यही है, तो मैंने बोला कि वहीं से मैं कुछ और रिपोर्टिंग कर लूंगा, ज्यादा बेहतर है। एंटीगा जाएंगे आप यहाँ से? हाँ, क्योंकि मैं एंटीगा गया नहीं था भाई, आपको पता है कि वो विव रिचर्ड्स का देश है। मेरी एक हसरत थी कि भाई एंटीगा तो जरूर जाऊं। मैं तो 2007 में भी आया था, तब भी मैं एंटीगा नहीं गया था। तो ये एक थोड़ा सा पर्सनल मामला था कि मैंने, छोटा सा मुल्क है, 365 बीच हैं, और अगर आप जाएंगे तो हम आपको बता देंगे 2 होटल्स हैं वहाँ पे। एक तो वर्ल्ड कप के दौरान जॉली बीच रिजॉर्ट पे, और एक और था, मैं उसका नाम भूल गया, बड़ा खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात है कि विव रिचर्ड्स, क्योंकि 60,000 की पॉपुलेशन उस मुल्क में, हर कोई कहता है विव रिचर्ड्स हमारे रिश्तेदार हैं, तो 2006 वाले टूर पे मैं उनके पुराने घर पे गया था, जिनकी हम तस्वीरें हर मैगजीन में वो देखते थे, दीवार नीले रंग की, शटर का दरवाज़ा, और उनकी मदर थी। आई डोंट नो, बहुत देर हो गई, 16 साल हो गए, आई डोंट नो इफ शी इज़ अलाइव और नॉट। तो वो काफ़ी ओल्ड थी उस वक्त भी, आई थिंक mid-80s में थी। तो मैंने आपको पहले बताया था कैसे उनके घर हम गए, और मुझे लगा कि दिल थ्रो अस आउट। उन्होंने अंदर बुलाया, सारी पुरानी एल्बम्स निकाली, वो पुराने उन्होंने सारी बातें बताई। इतने में विव रिचर्ड्स का फ़ोन आ गया, तो मुझे लगा अब धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। तो जब उन्होंने विव रिचर्ड्स को बताया कि इंडिया से जर्नलिस्ट आए हैं, तो फिर मैंने कहा यार को हमें तो झड़क नहीं पड़ी। तो फिर मैंने ही रिक्वेस्ट किया कि विव भी अगर इंटरव्यू, देन शी कॉल्ड अप विव अगेन। तो विव रिचर्ड्स ने कहा ओके मेरे ऑफिस भेज दो। बट सबसे ज़्यादा उनकी जो मदर थी विव रिचर्ड्स की, उन्होंने अपनी कभी ग्रैंड डॉटर को नहीं मिली थी, मसाबा गुप्ता को, और शी वांटेड टू नो कि वो कैसी लगती हैं, कैसी दिखती हैं, क्या आप मिले हैं। सो शी वांटेड टू नो अबाउट इंडिया, बिकॉज अपनी ग्रैंड डॉटर को मिलने की उनकी बड़ी तमन्ना थी, बहुत ख्वाहिश थी, और सिंपल सा उनकी सोच थी। मैं खुद हैरान था यार, विव रिचर्ड्स की मदर, मतलब, और एक केयर टेकर थी, बस दैट्स इट। किस्मत वाले हो विमल जी कि एंटीगा जाओगे। नहीं, मैं मुझे याद है, आपकी ये स्टोरी याद है, तो मैं आप ही का फॉर्मूला जो है ना कॉपी पेस्ट करूंगा, अगर हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, मदर से भी मिल जाए और विव रिचर्ड्स का भी इंटरव्यू मिल जाए। मैंने वही जुआ मैंने खेला है
क्या, और मेरे चलिए इंटरव्यू मिले चाहे ना मिले, मेरी एक हसरत थी कि नहीं एंटीगा कर्टली एम्ब्रोस का मुल्क, एंडी रॉबर्ट्स का मुल्क, कर्टली एम्ब्रोस को अगर आपने मिलना होगा तो आप मुझे बता देना, वो मैं आपका सेटअप कर दूंगा, क्योंकि कर्टली एम्ब्रोस का भी एक यूट्यूब चैनल था, द कर्टली एंड करिश्मा शो, तो कई सारे शोज मैंने भी उनके चैनल के लिए किए हुए हैं। और सर कर्टली एम्ब्रोस, मतलब सर कर्टली एम्ब्रोस जब भी शो होता था तो विमल, आई वुड एक्चुअली पिंच माई सेल्फ कि ये हकीकत है, वो ऐसे इज्जत देते थे जैसे मैं उन पर एहसान कर रहा हूं। तो मतलब सर कर्टली एम्ब्रोस, सर कर्टली एंड सो सर विवियन रिचर्ड्स, हम लोग विवियन रिचर्ड्स बोल रहे हैं, सर विवियन रिचर्ड्स। वाकई यार मेरा भी दिल कर रहा है। आप आ जाइए भाई। अब क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब चलिए, दौरा कोई नहीं, खत्म हो गया, अब आ जाइए। एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया दो ही बड़े टूर्नामेंट है। देखिए, बड़ा खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में आता है। आपको मिलेंगे, हम एशिया कप में मिलेंगे। हाँ, एशिया कप में मजा आएगा, एशिया कप में मिलेंगे। नहीं तो फिर अपडेट यही है विमल से कि इंतजार करना पड़ेगा आज रात तक, क्लैरिटी के लिए आज रात तक। मतलब अभी भी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। और एक सवाल ये मेरे दिमाग में आ रहा है सर कि अगर ये लोग चले गए हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि जितने प्लेयर पहुंचे हों उनके साथ मुकाबला ना 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 या पूरी टीम? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अगर 11 अवेलेबल है वहां तो प्लेयर्स ही पूरे ना पहुंचे। वेस्ट इंडीज के भी नहीं है ना प्लेयरों के पास, ये भी है। तो पता नहीं है कि 11 भी हैं अपने पास। और मैं जैसे विमल ने बताया, मुझे लगता है आइडियली जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं उनको रात को मायामी में, वो गए कि नहीं मायामी, जाना नहीं चाहिए था। दे शुड वेट कि वहां पर जो भी गयाना में आपको पता चले। एक विक्रांत, एक और अपडेट देना चाहता हूँ, जो एक बड़ी अच्छी चीज जो मुझे देखने को मिली। नॉर्मली क्या होता है टीमों में जैसे खेलते, इन दोनों टीमों का अगर आप देखें ना, बोर्ड का तो देखिए रैपो अच्छा है, लेकिन इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के रिश्ते इतने एक्सेलेंट। और मैंने देखा खिलाड़ी, चलिए रोहित शर्मा और जिस तरह से पूरन एक दूसरे को कैरी करते हैं, मजाक करते हैं, सारे खिलाड़ी जो वेस्ट इंडियन है या इंडियन है, हार्दिक पांड्या, सबको देखता हूँ, एक तो वो अच्छा लगता है। प्लस मैंने उस दिन जो नोटिस की बात, जब मैच डिलेड हुआ, जब डिलेड होके मैच आया और किसी को नहीं पता था कि अगला मैच भी डिले होगा, तो उस दिन मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, राहुल द्रविड़ खुद से वॉक किए, फिल सिमंस के पास गए। वो फिल सिमंस के बाद उन्होंने थोड़ी देर तक बात की और मुझे लग रहा था कि वो कुछ बात कर रहे थे। ऑब्वियसली आपको अंदाजा नहीं कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था उनकी चीजें, और फिल सिमंस और उनकी जो बातचीत हो रही थी, लग रहा था कि दो पुराने दोस्त टाइप की बातें हो रही हैं। और फिर देन दे अग्रीड समथिंग। तो मुझे लगा कि यार ये मैच के बारे में तो बात नहीं कर रहे होंगे, ये कुछ तो अलग कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों कप्तानों का प्रेस और राहुल द्रविड़ आते नहीं है। और इवेंचुअली जब चीजें हुई 2-4 घंटे बाद पता चला मुझे कि ये मैच जो दूसरा मैच था उसको भी उन्होंने कहा कि डिले, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस थे, डिले 10-15 घंटे बाद किया। तो ये जो इक्वेशन है ना, दोनों टीमें एक दूसरे, मतलब इन्होंने, और कल मैंने देखा ये लोग इस चीज के लिए बड़ी भारत की तारीफ करें कि भाई हमारे चलते परेशानी हो रही है, लेकिन इंडियन टीम ने कोई नखरे नहीं दिखाए, कोई सुपरस्टार नहीं, बीसीसीआई ने कोई अपनी अथॉरिटी उस तरह से इंपोज नहीं की। तो ये चीज को ये लोग बड़े एम्बैरेस्ड हैं कि हमसे कई चीजें मिस्टेक हुई हैं, चीजें हुई हैं, लेकिन जितनी अकोमोडेटिव बीसीसीआई या इंडियन टीम रही है, इस चीज को ये लोग भी बहुत रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इफ इट कम्स, चूंकि इन्होंने ये सवाल किया है, इफ इट कम्स टू दैट वर्स्ट केस सिनेरियो कि भाई चलो हमारे पास 11-12 खिलाड़ियों के ही वीजे हैं, उनके भी 11-12 खिलाड़ी, हम यूएस पहुंच गए हैं, चलो फर्स्ट 11 में 1-2 प्लेयर का इश्यू भी हो रहा है, खेल लेते हैं, ये संभावना भी से मैं रूल आउट नहीं, क्योंकि द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे शेयर। नॉर्मली क्या था, अगर आप रिश्ते तल्ख होते तो आप बोलते नहीं यार आपकी गलती है, हम नहीं करेंगे। यू आर गोइंग बाय हार्डकोर प्रोटोकॉल और रूल बुक से, जहां पर, लेकिन ये टीम बड़ी अकोमोडेटिव है। इंडियन टीम यहाँ पर नखरे नहीं दिखा रही, परेशानी हो रही है उनको, बैक टू बैक अनसर्टेनिटी। मतलब इनफैक्ट जो पहला मैच जो हारे विक्रांत, मुझे लगता है कि बहुत हद तक रीजन ये रहा, ये तैयार ही नहीं था। मैं देखा बस में ये उतरे और सडनली जाते हैं, टॉस हार जाते हैं, रोहित शर्मा को पहली, मतलब वो इतना फास्ट फॉरवर्ड मोशन में हुआ, लेकिन इन्होंने कंप्लेन नहीं की। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो ये सवाल उन्होंने कहा, इवन इफ इट कम्स टू दैट 11-12 खिलाड़ियों को, मैं उस संभावना से रूल आउट नहीं करता हूं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी तक इनका जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को कैरी कर रहे हैं। चलिए जाते जाते एक और सवाल ले लें आपसे। रोहित शर्मा को कल बैक स्पैज्म हुआ, हालांकि उन्होंने आके कहा कि आई एम फीलिंग फाइन नाउ। डू यू थिंक जी कोई फिक्र की बात तो नहीं है? नहीं विक्रांत, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आए और वो जब जा रहे थे, तो मैंने उनसे पर्सनली पूछा, मैंने उनसे पूछा भी इशारा करके कि भाई कैसी है आपकी बैक स्पैज्म, तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है। फिर मुझे पता चला, बाद में मुझे पता चला कि जब ये गए थे रोहित, वो दोबारा बैट करने आना भी चाह रहे थे,
मुझे किसी ने बताया, मैंने खुद नहीं देखा, मुझे किसी ने बताया कि वो नेट्स भी उन्होंने किया 8-10 मिनट मैच के बाद जो है 10 मिनट उन्होंने नेट्स भी किया अपने देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, और वो कंफर्टेबल थे। ये मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो एक मेरे सोर्स थे वेस्ट इंडीज बोर्ड के, उस नेट्स के पास, क्योंकि मैं अंदर में था और ये रोहित बाहर में थे, तो ये उन्होंने कहा और मैं ट्रस्ट उनकी वर्ड को। और चूंकि बाद में रोहित से मैंने जब पूछा और उन्होंने कह दिया खुद रोहित ने कि नहीं ही इज फाइन, सो आई गो बाय दैट, मतलब कि भाई वो अगर उन्होंने नेट्स में बाद में जाके बैटिंग की है तो मतलब देयर इज ए गुड न्यूज कि वो, अदरवाइज नहीं तो वो नेट्स में क्यों जाते बैटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी फिलहाल के लिए, लेकिन आज बड़ा दिन है, आप वहां से हमें बताते रहे अपने यूट्यूब चैनल पर भी और स्पोर्ट्स तक पर भी वीजा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, अमेरिका में होंगे या ट्रिनिडाड में होंगे, अभी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। स्पोर्ट्स तक पर ही खुलेगा, आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जय। हाँ यार जय भाई, बहुत मुबारकबाद यार। मतलब है, खेला था मैं कल, मैंने चैलेंज किया था लोगों को, तो बता दो दीजिए किस चीज की मुबारकबाद। दादा की साइन बॉल तो आप खेलिए माय 11 सर्कल पे, और चलिए ये दो मुकाबले होते हैं, ये वाली बॉल है, ये वाली बॉल ऐसे ही आएगी इनके पास, ऐसे ही आएगी। तो अगर आप खेलेंगे तो जीतेंगे। ये मुकाबले दो होते हैं नहीं होते उसको बाद में देखेंगे, लेकिन बहुत सारी क्रिकेट अभी और खेली जा रही है, तो आप टीम बनाइए और जीतिए बहुत सारे इनाम। महिंद्रा कार से लेके माय 11 सर्कल पे महिंद्रा कार से लेकर 1 करोड़ तक का अमाउंट जीत सकते हैं आप। जी पाजी, आपने एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्पोर्ट्स तक के तमाम लोग, बहुत सारे लोग आए हैं, तो एक बार आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा मेरे विमल कुमार के चैनल पे आएंगे तो थोड़ा सा मैं भी रन रेट अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर रहा हूं। विमल कुमार जी के यूट्यूब चैनल पे मैंने कल भी आपको कहा था जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज विमल ने मेहनत की है, विमल ने मेहनत की है, और अगर आपको विमल का काम पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं पसंद है तो भी कीजिए, तभी तो आप बता पाएंगे ना इनको कहां पर इंप्रूवमेंट करनी है। लेकिन नहीं, विमल ने बहुत काम किया है। आप जैसे मैं स्पोर्ट्स तक की हम बात करते हैं, विमल के इनके पर्सनल यूट्यूब को भी आप सपोर्ट कीजिए, बिकॉज ही इज बीन अ वन मैन आर्मी, और आप लोगों की आंखें, आप लोगों के कान यही हैं। ये अलग बात है कि विमल अब वापस आएंगे, बहुत सारी कहानियां लेकर आएंगे, लेकिन अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ है। चौथा पांचवा मैच कहां होगा ये विमल नहीं बताना है, और मैच वो कवर भी होंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विक्रांत, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।